नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ श्राद्ध पक्ष से संबंधित एक विशेष बिंदु लेकर के, जिसे हम पितृदोष भी कहते हैं। सभी लोगों की बहुत ही भारी जिज्ञासा, गहरी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये पितृदोष है क्या, कैसे लगता है, इसकी शांति जो है ना इसकी वो कैसे कराई जाती है, सरल उपाय क्या होते हैं, पितृ होते कौन है, इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं ना वो सब आपके और अनेक लोगों के दिमाग में है ना घूमते रहते हैं। ये सभी आज मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको इससे संबंधित आगे आने वाले सभी जो वीडियो हैं वो मिलते रहें। देखिए, पितृगण जो होते हैं ना वो हमारे पूर्वज ही होते हैं। जो हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं हमारे परिवार में, हमारे से बड़े छोटे जो भी होते हैं, वो सभी पितृ कहलाते हैं। सामान्य भाषा में जिनको बोलते हैं कि जो किसी के शरीर में भरता है वो पितृ कहलाता है, या जिसकी मोक्ष नहीं होती है वो पितृ कहलाता है, ऐसा नहीं है। मृत्यु को प्राप्त होने वाला या जो मृत अवस्था में हो चला गया है वो सभी पितृ कहलाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हों, सभी पितृ कहलाते हैं। जैसे हम जानवरों को जानवर बोलते हैं, मनुष्यों को इंसान या मनुष्य मानव बोलते हैं, वैसे ही मृत लोगों को पितृ कहा जाता है। चाहे वो किसी में भरे या नहीं भरे, चाहे उनकी मोक्ष हुई है या नहीं हुई है, तो मोक्ष नहीं हुई है वो एक फैक्टर अलग होता है, मोक्ष हो गई तो एक फैक्टर अलग होता है। तो जो भी पितृ हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो सभी पितृगण कहलाते हैं। अब कुछ लोग है ना पितृ और पितराणी ये दो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जबकि पितराणी कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि पितराणी शब्द है ना लेडीज के लिए उपयोग करते हैं, महिला के लिए, स्त्री के लिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये लिंग का जो निर्धारण है या विभाजन है ना, ये सिर्फ शरीर पर लागू होता है। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है ना तो वहां जाकर के है ना वो पितृ या पितराणी या स्त्री या पुरुष नहीं होते हैं, सिर्फ पुल्लिंग होता है, पुरुष लिंग। तो वो सिर्फ पितृ कहलाते हैं, पितराणी नहीं कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखें। एक विशेष बात और आपको इसी में बता देता हूं कि श्राद्ध पक्ष में हम पुरुष पितृ के लिए तो पुरुष को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, और स्त्री कोई होती है, जैसे दादी खत्म हो गई, ताई जी खत्म हो गई, कोई इस तरह की स्त्री खत्म हो जाती है, तो उनके श्राद्ध के लिए हम किसी स्त्री को आमंत्रित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्त्री और पुरुष सिर्फ शरीर तक ही विद्यमान है ये विभाजन। उसके बाद में जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आत्मा का जो तत्व है ना वो पुरुष तत्व है, पुल्लिंग तत्व है। तो श्राद्ध में भी पुरुष को ही आमंत्रित करना चाहिए भोजन के लिए, चाहे वो स्त्री का श्राद्ध हो या पुरुष का श्राद्ध हो। खैर, ये विशेष जानकारी आपको मैंने पहले ही दे दी है। पितृगण जो है ना हमारे पूर्वज ही होते हैं, और जिनका ऋण हमारे ऊपर होता है। क्यों होता है? उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए जरूर किए हैं। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक ही है ना, और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है। पितृलोक को चंद्रलोक भी कहते हैं, है ना। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है जिसे चंद्रलोक भी कहते हैं, उसके ऊपर सूर्यलोक है, फिर उसके ऊपर स्वर्गलोक आता है। जब भी कोई आत्मा अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह मनुष्य लोक या धरती लोक को छोड़ करके पितृलोक में जाकर के निवास करती है। वहां हमारे पूर्वजों से सम्मिश्रण होता है।
अगर उस आत्मा के कर्म और पुण्य अच्छे हैं तो वो जो हमारे पूर्वज हैं वो भी उसको प्रणाम करके स्वयं को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लिया और हमें धन्य किया। इसके आगे फिर वह आत्मा अपने पुण्य के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर सूर्य लोक की ओर बढ़ जाती है। उसके बाद जब आगे की यात्रा होती है तो आगे की यात्रा उसके अपने कर्मों और पुण्यों पर निर्भर होती है। अगर पुण्य अधिक होते हैं तो वह आत्मा सूर्य लोक से आगे स्वर्ग लोक तक चली जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि करोड़ों में से एक दो कोई आत्मा ऐसी होती है जो सूर्य लोक से स्वर्ग लोक तक जाकर के परमात्मा में समाहित हो जाती है, जिसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इस धरती पर मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, अपनी इच्छा के वश, किसी मोह के वश अपने कुल में जरूर जन्म लेती है। वो हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है हमारे से मृत्यु के बाद में, और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमें याद करते हैं, ना ही हमारे द्वारा किए हुए इनके प्रति जो कर्म है उनका ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होती है। ना इनका कोई पोषण करते हैं तो ये आत्माएं निश्चित रूप से दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देना आरंभ करती है और किसी न किसी तरह से उनको संकेत देती है कि वो अपने पूर्वजों को, पितरों को संतुष्टि करे, तृप्ति करे, है ना। और वो जो संकेत है ना वो कुंडली में दिखता है पितृदोष के रूप में। इसी को ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा होती है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है, नाराज होने के कारण, अथवा वो भूखे होते हैं और आप यहाँ भोजन करते रहते हैं तो वो भूखे फिर है ना अपने ही लोगों को खाने की चेष्टा करने लग जाते हैं, और जब वे सात्विक से तामसिक स्थिति में आ जाते हैं तो वो अपने ही लोगों का भक्षण करने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परिवार में मृत्यु होने लग जाती है। ठीक है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह आपके आचरण से भी रुष्ट हो सकते हैं, किसी परिवारजन की गलती से भी रुष्ट हो सकते हैं, आपके द्वारा श्राद्ध कर्म नहीं करने से भी रुष्ट हो सकते हैं, अंत्येष्टि कर्म अथवा नारायण बलि आदि जो 12 दिन का कर्म होता है उसमें हुई किसी प्रकार की गलती के कारण भी ये रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आना, अपने करियर, व्यवसाय, नौकरी में समस्याएं आना, या अगर कहें संक्षेप में तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं शुभ होने पर भी उन चीजों के, उन ग्रहों के शुभ फल प्राप्त नहीं होते। फिर आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी देवी देवताओं की अर्चन कर लो, उनकी पूजा कर लो, दुनिया के कितने मंदिरों में जाओ, जब तक आप घर के पितरों को, घर के जो सदस्य हैं वो भी उनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो शुभ फल नहीं मिल पाता है। इसलिए बाहर के दुनिया के जितने भी देवी देवताओं को पूजने के बजाय आप सबसे पहले अपने घर के पितरों को पूजें, उनको संतुष्ट करें, श्राद्ध निकालें, दाग तिथि जो आती है उसमें ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, दान पुण्य उनके नाम से करते रहें, तो फिर वो है ना आपके जीवन में पितृदोष की उत्पत्ति नहीं करेंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे
कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक, फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें, रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की गलती ना दोहराएं और श्राद्ध निकालना आरंभ करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।